Hello, my dear students. My name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. और आज का हमारा टॉपिक है व्यायामाचे महत्व, जिसका मतलब है एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस, उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे। तो दोस्तों चलो आइए देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज मानिक बंडोजी ठाकुर। तो इनका नाम क्या है? श्री तुकडोजी महाराज, और इनको मानिक बंडोजी ठाकुर के नाम से भी जाना जाता था। इनका बर्थ हुआ 1909 में 1909 और इनकी डेथ हुई 1968 में। संत कवि, समाज सुधारक, तो ये कवि भी थे और सोशल वर्क भी करते थे, इसके लिए इनको समाज सुधारक बोला गया है। अंधश्रद्धा, जाति भेद, धर्म भेद यासारख्या समाज विघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व अत्यम संयम यांचे पाठ दिले। तो उन्होंने हमें कौन से चैप्टर सिखाए, कौन सी सीख दी है? उन्होंने देशभक्ति की और धर्म भेद, जाति भेद पे, अंधश्रद्धा, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। ओके, तो जाति भेद, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, नीची जात और ऊंची जात के बारे में उन्होंने हमें बताया है। इसके अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए और धर्म, रिलीजियस के नाम पे हमें नहीं लड़ना चाहिए। और ऐसे अनेक जो देशभक्ति के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इन्होंने हमें अच्छी तरीके से बताए हैं। गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापना केली। तो उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडळे, इन्होंने इस चीज़ की स्थापना की, जिससे बहुत लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बहुत उनको सेवा मिली। ओके, या कार्याबद्दल जनतेने त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्याचा गौरव केला। तो लोगों ने और जनता ने क्या किया? उनका सत्कार किया, सम्मानित किया। उस वक्त जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इनका सत्कार किया। ओके, अनुभव सागर, भजनावली, सेवा धर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहे। तो इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म संभाव याविषयी कळकळीचे आवाहन करणारे व अज्ञानी जनतेला वात्सलयुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारे त्यांचे ग्रामगीता हा ग्रंथ खेडोपाडी आंधाराने वाचले जातो। तो यहाँ पे क्या बताया है कि अनुभव सागर, भाजनावली, ये तो सब उनकी बुक्स थी। और शिक्षण और भेदाभेद और जितने भी अस्पृश्यता, ये सारी चीज़ के रिलेटेड, जैसे कि अंधश्रद्धा है, स्वच्छता है, इस चीज़ के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता, जैसे सुपरस्टिशन, जैसे कि कोई जादू टोना या फिर किसी की बलि कर देना, ये सारी चीज़ें उस वक्त होती थी। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूकता लेके आई, किन्होंने? हमारे तुकडोजी महाराज ने। ओके, और उन्होंने इस चीज़ के पीछे आवाज़ उठाई। ओके, अज्ञानी, जो नॉलेजेबल नहीं है, जो इलिटरेट है, उन सबको शिक्षा दी उन्होंने। उनका यही एक मोटो था अपनी लाइफ का, सभी को हेल्प करने का। तो चलो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम पोएम का इंट्रोडक्शन। मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत कवितेतून कवीने स्पष्ट केले आहे। तो हमारे जीवन में एक्सरसाइज का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में कविता के अंदर बताया गया है। तो चलो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम पढ़ते हैं कविता। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र आहे। तो व्यायाम क्या है? हमारा एक हेल्दी फ्रेंड है। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। ठीक है, तो इस मंत्र को, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है, हमें याद रखना है कि व्यायाम हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है और हेल्दी फ्रेंड है।
आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरि। तो आरोग्यदायी का मतलब होता है हेल्दी फ्रेंड, और सूत्र का होता है मतलब मंत्र या तो फिर फॉर्मूला। आळस मतलब जो होता है लेजीनेस, वैरी का मतलब होता है एनिमी, हमारा दुश्मन है। कौन? लेजीनेस। ओके। सर्वोत्री मतलब फ्रॉम एवरी पॉइंट और फ्रॉम ऑल द वे। ओके। तो दूसरी लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा दुश्मन कौन है? आलसीपना। हमें आलसीपना नहीं करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके वजह से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। ओके। व्यायामवीन सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यायाम है उसके वजह से जो है हम लोग जो हेल्दी फूड खाते हैं। ओके। अगर आप हेल्दी फूड भी खाओगे तब भी बीमार रहोगे, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और तरह तरह की फिर बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो इसलिए हमें व्यायाम करना कंपलसरी है। ओके। व्यायाम होवे अगी दीपन अन्न पचन सहज ची। ओके। तो अग्नि दीपन का मतलब होता है डाइजेशन, और सहजीच मतलब सहजची का मतलब होता है इजीली, आराम से, अच्छे से। ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक्सरसाइज करने से हमें डाइजेशन अच्छे से होगा, जो भी हमने खाना खाया है, चाहे वो हेल्दी फूड खाए हो या फिर कैसा भी खाए हो। ओके। वैसे तो हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, बट अगर हेल्दी फूड खाने के बाद में भी आप एक जगह बैठे रहोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हमें एक्सरसाइज करना है, डाइजेस्ट होगा और फूड जो हम खाते हैं वो इजीली हमारे स्टमक के अंदर पच जाएगा। ओके। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं थर्ड पैराग्राफ। व्यायामे जड़तेव जाई दूरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी। हमारी जो बॉडी है बहुत कभी कभार वज़न हो जाती है और बहुत ही हेल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की चीज़ों का सामना करना होता है। हम उठ बैठ नहीं पाते हैं और सही से हम लोग जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो कारण है, हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट्स बहुत जमा हो जाता है। तो हमें कैसा करना चाहिए? हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि जो है फैट जमा ना हो और हमारी बॉडी एकदम तरतरी हो, एकदम फुर्तीली हो, एकदम एक्टिव हो। ठीक है। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाड़े विचारी सजीवपन। हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एक्सरसाइज करने की वजह से। तो हमें जो है अच्छी अच्छी सोच आती है और हमारे दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। वरना जो है हम लोग जितना जाड़े होते जाएंगे, जितने हेल्दी होते जाएंगे, ब्लड प्रेशर और तरह तरह की बीमारी आएगी और काफ़ी स्ट्रेस आएगा, और उस वक्त जो है हमें एक्सरसाइज करने भी नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए कि एक्सरसाइज हमेशा करें। ओके। व्यायामाने शशकत स्नायु, व्यायामे मानव होए दीर्घयु। इसका मतलब ये है कि स्नायु, स्नायु का मतलब होता है मसल्स। व्यायाम करने से, हमारे एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी के जो मसल्स है उसकी साइज भी ग्रो होती है ना। हम लोग फिट एंड फाइन महसूस करते हैं अपने आप को। व्यायाम में मानवे होए दीर्घयु। दीर्घयु मतलब जो है हमारी जो लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। लाइफ लॉन्ग हो जाती है और जो है आप जो है कम ज़्यादा उम्र के भी रहेंगे तो आप हैंडसम लगोगे, स्मार्ट लगोगे। एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी शेप में होगा और जो है आपकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी। ओके। तो व्यायाम मनी पित्त कफ वायु जर्ज करीत अत्यंत। तो व्यायाम करने से हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है और ये जो सारी ये जो तीन चीज़ है, पित्त कफ वायु, जो हमारे बॉडी को अच्छा रखती है, बैलेंस रखती है, तो ये व्यायाम करने से जो है ये मेंटेन होती है। अदरवाइज ये अगर इम्बैलेंस हो जाएगी तो जर्जर मतलब हमें वीक कर देगी। ओके। जर्जर करीत अत्यंत
जर्जर करी थी अत्यंत, मतलब अगर ये 3 चीज़ अगर हमारे बॉडी के अंदर ठीक से नहीं होगी, इम्बैलेंस हो जाएगी, तो हम जो है बीमार पड़ेंगे, वीक पड़ेंगे। व्यायाम वाड़े प्रतिकार शक्ति स्वावलंबी नाची प्रवृत्ति। तो व्यायाम के वजह से प्रतिकार शक्ति मतलब जो है रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर अगर एक्सरसाइज होगी, अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम हमारी बॉडी को ऐसे बीमारियों, छोटी छोटी बीमारियों है उससे लड़ने के लिए हम तैयार कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो बीमारी है वो हमें नहीं होती है, और उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के जो सेल्स है उसका विरोध करते हैं और उनसे लड़ते हैं, और हम हर वक्त स्वस्थ रहते हैं और स्वावलंबी रहते हैं। ओके, व्यायाम है अंगी वाड़े सफुर्ती कार्य करण्याची। तो व्यायाम करने से हमारी जो बॉडी रहती है उसके अंदर सफुर्ती, उसके अंदर पावर रहता है, और कार्य करने में भी मज़ा आता है, काम करने के अंदर। अगर कोई चीज़ के अंदर आपको किसी का ऑर्डर मिला है कि बाबा ये वज़न उठा, ये चीज़ इधर उठा के रख, जाके बाज़ार से सब्जी लेके आ, तो कोई भी चीज़ का अगर होता है, अगर कमांड्स, तो हम उसको इजीली फॉलो कर पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग मोटे हो जाएंगे, गेंडे हो जाएंगे, तो हम लोग एक ही जगह पर बैठे बैठे हमारा वक्त बिताएंगे, जो कि बहुत ही बोरिंग होगा। तो आप बेटर है एक्सरसाइज करें। जब भी मॉर्निंग में उठते हो एटलीस्ट कम से कम आप 15 मिनट निकालें अपने खुद के लिए। तो ये चैप्टर्स जो है वो सिर्फ समझ के आप लोग छोड़ मत दो। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग याद से कम 15 to 10 मिनट्स आप लोग पूरे दिन में 24 आवर्स के अंदर आप लोग 10 to 20 मिनट्स आप खुद के लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो। ओके, और अपने सारे फ्रेंड्स को भी इस चैनल्स के बारे में बताएं, ताकि उन लोग भी जो है इस चैनल से फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू सो मच।